हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो BCCL IPO था, भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड, जिसके लिस्टिंग के बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उस शेयर के अंदर हमें तेजी देखने को मिली ही नहीं है लिस्टिंग के बाद। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि गिरावट हो रही है, और आगे हमें क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर, इसको होल्ड करें सेल करें, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो अभी IPO चल रहे, SEDMAC IPO लास्ट दिन था, उसका अपडेट लेंगे। उसी के साथ अपकमिंग IPOs के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मार्केट का हाल भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो तनाव का माहौल चल रहा है, इस कारण आज मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। सारे इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी में भारी गिरावट देखने को मिली, और ये लगातार चल ही रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। उसका बड़ा रीज़न ईरान USA के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके कारण क्या है कि तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। और क्या है कि जो ये वॉर चल रही है, उसके कारण क्रूड ऑयल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के देखिए दाम बढ़ेंगे तब हर जगह महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जो पेट्रोल डीजल जिससे बनता है, तो इस हर जगह सप्लाई होना वगैरह होना हर चीज़ होती है। तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तब क्या है कि महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के कारण क्या है कि सारी कंपनियों पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो जिसके कारण मार्केट पर भी आप दबाव देखने को मिल रहा है। और ये दबाव अब जब तक ये वॉर चलेगी तब तक थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। अब देखते हैं कब ये सारी चीज़ें सिमटती है, कब सारी चीज़ें सुलझती है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। बाकी अभी नई कोई अपडेट तो नए सामने नहीं आया, लगातार वॉर ही चल रही है। इसके कारण FIIs भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ा कारण है आज मार्केट के गिरने का। और अभी हमें मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बढ़िया है, मतलब थोड़ा वेट करना चाहिए। कोई जल्दबाजी में मतलब ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए, कोई बाइंग सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, BCCL IPO या भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड का जो शेयर, उसके बारे में अपडेट ले लेते हैं। तो देखिए, इसके शेयर के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे लिस्टिंग हुई थी 45 रुपये पर, ये लगभग हाईएस्ट जाके आया था। उसके बाद से शेयर के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। 23 रुपीज़ में लगभग ही हमें अलॉट हुआ था, और 45 रुपये हाईएस्ट जाके लगभग 2 गुना जैसा प्रॉफिट दे दिया। और काफ़ी लोगों ने जब 45 के आसपास एंट्री बनाई थी, तो उनको लगातार लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर अच्छा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो इसके रिजल्ट्स हैं, ईयरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी ज़्यादा महंगी नहीं है, रीजनेबल नज़र आ रही है। तो गिरावट के पीछे का कारण क्या है? तो ये गिरावट के पीछे का जो बड़ा कारण है, सितंबर क्वार्टर के अंदर जो इसका प्रॉफिट है, मतलब उसके अंदर हमें लॉस देखने को मिला, और दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी हमें लॉस देखने को मिला। तो लगातार 2 क्वार्टर्स के अंदर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है। अब उम्मीद है कि क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट ख़राब आता है, तो उसके बाद क्या होगा कि और हमें हो सकता है गिरावट देखने को मिले। तो ये जो लॉस हुआ है, इसके कारण क्या है कि अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के कारण क्या है कि जो में ये वैल्यूएशंस है, ये भी महंगी नज़र आती है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो अगर पुरानी अगर 2025 के FY25 की पूरा ओवरऑल रिजल्ट देखें, उस हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशंस अगर हम निकालते हैं, तो फेयर वैल्यूएशंस निकाल कर आती है। बट अभी के जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट आए, लास्ट दिसंबर तक के क्वार्टर के रिजल्ट हैं, उस हिसाब से इसके नेगेटिव हो गया है अर्निंग्स पर शेयर। इस कारण ये वैल्यूएशंस भी महंगी नज़र आती है। इस कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट कब तक रहेगी? तो देखिए, टेम्परेरी है। देखिए, कभी कभार डिमांड सप्लाई के कारण या कंपनी के कुछ खर्चे बढ़ जाने के कारण भी लॉसेस होते हैं। तो ये गिरावट टेम्परेरी, बाकी कंपनी की लीडिंग पोजीशन में बनी हुई है, और कोकिंग कॉल स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर कोकिंग कॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी है। हालांकि आने वाले टाइम में ये जो दूसरे कन्वेंशन, मतलब ये जो मेथड छोड़ के दूसरे मेथड भी आ जाएंगे भाई, जो हाइड्रोजन वगैरह का यूज़ होगा, और भी कई सारी चीज़ों का यूज़ होगा, पर उसमें 15-20 साल 30 साल लगने हैं, इतना जल्दी रिप्लेस नहीं होगा। तो कोकिंग कॉल की डिमांड है अभी तक, और ये लीडिंग कंपनी है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म गिरावट है, और अगले क्वार्टर 4 के रिजल्ट तक का हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर आपने इतना विश्वास जताया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत और विश्वास जताना चाहिए। फिर उसके बाद कोई खराब आते हैं नतीजे, तो फिर आगे का आपको सोचना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। बाकी शेयर अच्छा है, नो डाउट, कोई कमी नजर नहीं आ रही है विशेष। 2 क्वार्टर्स के अंदर ये जो घाटा है, इस कारण इस शेयर के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जानते हैं जो अपकमिंग IPOs है, अभी रिसेंट IPOs चल रहे हैं, उनकी अपडेट्स। और दोस्तों, जब भी कोई मार्केट के अंदर फ्रेश IPO का अनाउंसमेंट होता है, तो जो एक्साइटमेंट है एकदम से पीक पर पहुंच जाता है। काफी लोग सिर्फ क्या है कि हाइप देखकर ही अप्लाई कर देते हैं, उसकी पूरी रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब आप पूछेंगे कि रिसर्च हम खुद कैसे करें, तो इस गैप को ब्रिज करता है BlinkX। BlinkX एक मॉडर्न और कॉस्ट एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ जीरो ब्रोकरेज ही नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रेडिंग टूल्स के साथ आपको बेटर डिसीजन मेकिंग का सपोर्ट देता है। और न्यू यूजर्स के लिए BlinkX का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान बिल्कुल फ्री है। इस एक्सक्लूसिव प्लान के अंडर आप
इक्विटी डिलीवरी, एफएनओ, करेंसी ट्रेडिंग, इंट्राडे और आईपीओ के अंदर बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो पूरे 2 महीने तक और बिना किसी हिडन चार्जेस के। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी पावरफुल टूल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम मतलब एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टलिस्ट करता है, जिसे आप सिंगल टैप के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। नो अननेसेसरी सर्चिंग, नो टाइम वेस्टेज। और सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं, ब्लिंकएक्स पर मिलते हैं फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं एंट्री और एग्जिट लेवल्स के साथ। मतलब अब डिसीजन स्पेक्यूलेशंस पर नहीं, डाटा और एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप आईपीओ या ओवरऑल मार्केट के अंदर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्राई करो ब्लिंकएक्स। सिंपल, फास्ट और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए आज ही ब्लिंकएक्स डाउनलोड करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों, सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। आखिरी दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज की बदौलत, क्योंकि एनआईआई रिटेलर्स ने अंडर सब्सक्राइब मतलब उन्होंने पूरा सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट है, कोई डिमांड है नहीं। इस कारण क्या है कि लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। टोटल 2.68 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और 2043 करोड़ रुपए लगे हैं। और क्यूआईबीज ने सिर्फ 1837 करोड़ रुपए सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाया पैसा, मतलब ज्यादातर पैसा क्यूआईबीज की तरफ से ही लगा है। एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है 0.77 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 0.2 टाइम्स, ओनली 20% के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय पोर्शन 2.95 टाइम्स मतलब 2.95 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया, आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। अलॉटमेंट के चांसेस देखा जाए तो लगभग 100% है, लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। किसी ने गलत तरीके से अप्लाई किया तो अलग चीज है, बाकी लगभग इसको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। और 9 मार्च मंडे को इसका अलॉटमेंट स्टेटस MUFG मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। जीएमपी की बात करें तो कोई भी डिमांड नहीं है, नेगेटिव हालांकि जीएमपी बता रही है। अब देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। अब जानते हैं दोस्तों अपकमिंग आईपीओ के बारे में। देखिए, अपकमिंग आईपीओ में 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में राजपुताना स्टेनलेस स्टील का जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है। बाकी इसके रिव्यू का वीडियो कल तक मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। प्राइस बैंड, मार्केट लॉट के बारे में मैं आपको जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। और ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी अभी खास डिमांड वगैरह नहीं बता रही है और उम्मीद है कि कल तक मैं आपको रिव्यू का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर दोस्तों एक और आईपीओ इनोविजन लिमिटेड, ये 10 से लेकर 12 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग इसकी 17 मार्च 2026 को होने वाली है। तो उसके प्राइस बैंड, मार्केट लॉट आ चुका है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर ये आईपीओ आ रहा है। प्राइस बैंड है 521 रुपए से लेकर 548 रुपए के बीच में। 27 मतलब 27 शेयर्स का ये लॉट है। का टोटल इश्यू साइज है 322 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 255 करोड़ रुपए के और ओएफएस है 67 करोड़ रुपीज का। और फ्रेश इश्यू के जरिए जो पैसा जुटाएगी उसके कुछ अपना डेट पे करने वाली है। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 65% का रखा गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। ये कंपनी मैन पावर प्रोवाइड करवाती है, मतलब इसका काम है फैसिलिटी मैनेजमेंट का। बाकी डिटेल्स में मैं आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा दूंगा। ग्रे मार्केट के अंदर अभी देखें तो कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, मतलब डिमांड बहुत कम है। दोस्तों एक और आईपीओ है स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ, 18 से 20 मार्च के बीच में ओपन होने वाला है। प्राइस बैंड, मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया, जल्दी उम्मीद है कि आ जाएगा। फिर एक और है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट आईपीओ है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई डिविडेंड रूप में ज्यादातर इनकम होती है, शेयर की ग्रोथ कम देखने को मिलती है। और इसका इश्यू साइज 6000 करोड़ रुपए के साइज का है और 99 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। जनरली यही प्राइस बैंड होता है इनविट आईपीओ का। तो इनविट जनरली डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है। इन शेयर्स के अंदर ज्यादातर शेयर के अंदर ग्रोथ ही कम ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके रिव्यू का वीडियो भी या डिटेल्स का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी कम इंटरेस्टेड आईपीओ रहते हैं लोग, इसके अंदर कम इंटरेस्ट लेते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ की भी डिमांड काफी कम चल रही है। उसका रीजन ये है कि भाई एक तो इतनी जबरदस्त कोई कंपनियां नहीं आ रही जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हों, सेक्टर काफी अच्छा हो, ऐसी कोई कंपनी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरा रीजन है कि मार्केट पर भी दबाव है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि कोई डिमांड आने वाली भी हो तो वो भी रुक जाती है। मार्केट बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी भाई कोई भी शेयर की ग्रोथ के अंदर या किसी भी आईपीओ के अंदर। अब ओवरऑल मार्केट डाउन है तो आईपीओ सेगमेंट जो है वो कहाँ बचने वाला है, तो वहाँ पर तो मतलब डिमांड घटेगी ही। तो ओवरऑल एक ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि आईपीओ कोई अच्छे भी नहीं आ रहे, इतने ज़बरदस्त कोई आईपीओ आ नहीं रहे हैं कि एकदम से डिमांड आए, ठीक है। तो ये बड़े रीज़न है मार्केट पर दबाव होने के कारण। अब क्या है कि लोगों को लगातार लॉसेज हो रहे हैं, तो ओवरऑल अब भी ये जो आईपीओ मार्केट है वहाँ पर भी पैसा कहाँ से लगाएंगे, पैसा भी इसके लिए चाहिए। तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ना आने का बड़ा कारण एक ही नजर आ रहा है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लिंकएक्स सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।